हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से मॉर्निंग वॉक से। और देखिए सूर्य उग चुका है। मतलब इस टाइम का सनराइज़ देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे सामने ही निकलता है तो बड़ा अच्छा सा सीन होता है। तो हम लोगों को मतलब मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि 10 से 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक आप कोशिश करें ऐड करने का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील होता है। एंड यस, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे मैंने दिखाए थे पानी में भीगे हुए दाल चने बादाम, तो जो लोग नहीं खा पाते हैं, ऐसे जिनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो क्या करें, तो आप उनको उबाल के खा सकते हो। मतलब ऑब्वियसली जो आपके बादाम है उन्हें तो नहीं उबालना है, लेकिन हाँ चने दाल है उनको आप उबाल के खा सकते हो। बट कोशिश करें पर आप इसी फॉर्म में आने की, पानी में भीगे हुए ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड यस, मैंने शेयर ये भी किया था, शॉपिंग की थी हस्बैंड ने, और ये कुछ पार्ट मैंने नहीं डाला था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने इसमें डाला है। और मैं अब रीज़न भी दूंगी कि जैसे कोई भी ओकेज़न होता है, आपने देखा होगा मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट नहीं देती, इतना वो भी नहीं देते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कैश देना एक दूसरे को कि अपनी पसंद से ले लेंगे फिर। तो रीज़न क्या है, अभी ये जो इसमें फ़र्स्ट टी शर्ट निकली, अगर आपको ध्यान हो, जब इनका बर्थडे था मैंने इनको गिफ्ट दी थी, और ये शॉपिंग में ये 2 टी शर्ट ऐसी लाए हैं। वाइट और ब्लैक इनके हमेशा से फेवरेट कलर है। अगर इन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता तो वाइट या ब्लैक में से तो ये कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पसंद से 2 टी शर्ट्स ली हैं, और ये इन्होंने पहन के देखी थी तो इसलिए इस तरह से रखी हुई थी, और जो मैंने दी थी वो भी उन्हीं के साथ रखी हुई थी। अदरवाइज़ अभी तो यही दोनों इन्होंने परचेज़ की हैं, तो दोनों सेम ही हैं। ज़िप पैटर्न है, जैसे आगे जो नेक है, नेक पे ज़िप पैटर्न में है, दोनों सेम है, बस कलर अलग है। और आपको पता है जो मैंने इनको देना, अब वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं पहननी है। और तो मैंने बल्कि बोला भी कि आप उस टाइम पे भी बोल देते ना तो मैं इसको चेंज करा लेती, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ले आती। अब इस टी शर्ट में क्या कमी है बताइए, मैंने इनके अकॉर्डिंग ही ली थी कि थोड़ी सिंपल सी भी हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ना हो कभी इन्हें पसंद ना आए। और अब ये कह रहे हैं ये वाली टी शर्ट ये नहीं पहनेंगे, इनका मन नहीं है, तो इसलिए मैं इनको कुछ भी देना इतना नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर इनको कोई चीज़ नहीं पसंद ना तो फिर ये नहीं उसको करते, फिर क्या है घर में निकालेंगे तो फिर मतलब वही है ना, वेस्ट लगता है मुझे, वेस्टेज ऑफ मनी। और यहाँ पर ये स्लीपर्स थे, ये पता है ऑफ़र में थे तो मैंने ये वहाँ ले लिए थे। बट इस पैटर्न में मैं पहनती नहीं हूँ स्लीपर्स, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं। मैंने सोचा ऑफ़र में है, चलो हील पैटर्न में है, हील कभी कभी काम आ जाती हैं। और अब मैं भी थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैंने ऑफ़र के चक्कर में ले तो ले, लेकिन मैं इनको पहनूँ ही ना। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज़ हूँ। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं क्या? अगर सही लग रहे हैं कमेंट में आएगा रिप्लाई में, तो मैं इनको फिर भी रख सकती हूँ, अदरवाइज़ मैंने इनको चेंज करने का मन बना लिया है। तो अब देखो जैसे मेरा मन है, मैंने एकदम से सोच लिया कि चलो देखेंगे। अब इस टी शर्ट को तो बहुत दिन हो गए, ये मैं थोड़ा सा फ्लैश ऑन करके दिखा रही हूँ कि अच्छे से कैसे हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है ना, मुझे इस तरह के डिज़ाइन थोड़े अभी कम पसंद है। मुझे एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है जैसे स्लीपर्स पे, या कुछ डिफरेंट पैटर्न ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बस ये मैंने थोड़ा हील के चक्कर में ले लिया था कि हील में मिल रहे हैं तो कभी कभी पहननी होंगी, बट ऐसा लग रहा है कभी ये कभी कभी भी ना पहनी जाए। तो गिफ्ट का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इनको गिफ्ट देके क्योंकि ये अधिकतर उसको नापित कर देते हैं। एंड यस, यहाँ पर शाम को हमने बनाए हैं स्नैक्स में आलू टिक्की बनाई है। एक्चुअली क्या था, आलू उबले हुए रखे थे, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको हमने ग्रेट कर लिया है, उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है, और यहाँ पर धनिया पाउडर है। एंड इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक काट के हम डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। मसालों का तो मुझे ये लगता है कि आप अपने पसंद से, आपको कोई और भी मसाला पसंद है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे तो देखो ऐसा लगता है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो मसाले यूज़ होते हैं जो पसंद है वो हम इसमें ऐसे ले लेते हैं, डाल लेते हैं। एंड इसके बाद इसमें हम डालेंगे अरारोट पाउडर। अरारोट पाउडर 2 बड़े चम्मच आपको डालना है। यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच लिए थे लेकिन फिर मुझे बाद में कम लगा, मुझे थोड़ा सा और ऐड करना पड़ा था। तो 2 बड़े चम्मच आप अरारोट पाउडर डालिएगा और इसका अच्छे से एक डो बना लीजिए। और जब आप इसका डो बनाएंगे ना, आपको पानी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ा सा हाथ में चिपकता है तो थोड़ा बहुत ऑयल आप ले सकते हैं, बट और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो डो बनकर तैयार हो जाएगा। एंड यस, आप पता है क्या, जैसे हमने इसको बना लिया था आलू टिक्की को लास्ट में खाया, तो मतलब वाकई में घर में बनी हुई चीज़ें बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती हैं, टेस्टी भी होती हैं। टेस्टी तो देखिए बाहर का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हम अपने घर में बनाते हैं ना तो हमें वो चीज़ हेल्दी लगती है। ये चाहे ऑयली है लेकिन हमने अपना ऑयल जो डाला है इसमें बिल्कुल फ्रेश डाला है,
मतलब कोई बहुत पुराना यूज़ किया हुआ नहीं है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है, अपने हाथ से बना है। मतलब ये लग रहा है बिल्कुल साफ़ सफाई से। तो पता है इसमें एक अलग ही बात आ रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि वाकई में जो चीज़ हम घर से बना सकते हैं एटलीस्ट हमें घर में बना के खाना चाहिए। एक मतलब ऑयली चीज़ें भी हेल्दी लगने लगती है अगर हम अपने हाथ से बना के खाते हैं तो। और यहाँ पर क्या है, हमने उनके जैसे स्टफिंग बना ली थी, मतलब जो हमने डो बनाए बॉल्स बना लिए थे उसके। कुछ लोग क्या करते हैं इनके अंदर स्टफिंग फिल करते हैं, तो हमने कोई स्टफिंग फिल नहीं किए, बस ये आलू ही हैं उसके जो हमने बनाए हैं। और इस तरह से हम इसको फ्लैट करके सेकने के लिए रख देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं जो बड़ी बड़ी बॉल्स होती है उन्हीं को ऐसे सेकते हैं और बाद में जब यूज़ आती है तो फ्लैट करके उनको यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो बाद में मैंने इनको सबको फ्लैट करके इनको इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हम इनको सेक रहे थे। थोड़ा सेकने में टाइम जाएगा क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्पी भी होनी चाहिए, है ना। और ये अगर आप अरारोट पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी और क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो हमने तो अरारोट पाउडर डाला था और ये एक तरफ से सिक चुकी हैं कितने अच्छे से, और ये दूसरी तरफ से। मेन इसमें बस ये टिक्की का ही काम है, बाकी आपके पास सारी चटनियाँ होनी चाहिए, बस सर्व करना है और खाना है। तो यहाँ पर ये हमारी टिक्कियाँ देखने में बहुत डिलीशियस लग रही हैं। मतलब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे फिर से खाने का मन हो रहा है और वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रही है, शैलो फ्राई आप करें इनको। तो अभी क्या है ये दोनों तरफ से सिक चुकी है। मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि अच्छे से हो गई हैं या नहीं, और बस अभी सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो 2 टिक्कियाँ मैंने एक साइड में कर ली हैं। इनको जैसे इस तरह से थोड़ा सा दबा के आप दोबारा फ्राई करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा आलू वाला जो पोर्शन निकला है, बहुत से लोग उसको भी क्रिस्पी करके खाते हैं, या पहले डीप फ्राई करते हैं फिर उसको दबा के फिर यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, हमने सिंपली ऐसे ही यूज़ की थी। तो ये जो दोनों टिक्कियाँ हैं हम इनको निकाल लेंगे और बस हम फिर इनको खाने के लिए तैयार करेंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है, इनके ऊपर हम डालेंगे दही। ये जो दही है आप सिंपल दही भी डाल सकते हैं, या दही में अगर आप 1 चम्मच शुगर डाल रहे हैं तो उसका 3/4 पार्ट आप काला नमक डालिए, तो उसका मिक्सचर तैयार करके रखते हैं ना दही का, तो वो भी टेस्टी लगता है। मैंने तो वैसे यहाँ सिंपल दही ही यूज़ की है, अगर आप ऐसे चीनी और नमक का भी यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एंड ऊपर से धनिया पुदीने की चटनी है, थोड़ी सी मीठी सौंठ रखी हुई थी तो वो डाल दी है, प्लस थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी हमने बनाई थी तो मैंने वो डाल दी है। जैसे कि आजकल लोग बहुत कुछ यूज़ कर खाते हैं, वरना छोले की सब्ज़ी इतना ज़रूरी नहीं है, आपने बनाई है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ बिना इसके भी अच्छी लगती है। थोड़े से प्याज के लच्छे हैं एंड थोड़ा सा चाट मसाला है घर में बना हो। उस चाट मसाले में हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, उसको भूना है, आधा चम्मच अजवाइन थी, काला नमक था, वाइट नमक था और लाल मिर्च थी, तो उससे हमने मिक्स करके हमने घर में चाट मसाला बनाया। वो भी रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको याद हो। बस याद रखना है जीरा और अजवाइन में दोनों का रेशो, जीरा अगर 1 चम्मच है तो अजवाइन आधा चम्मच आप लीजिएगा। तो वो उस तरह से चाट मसाला बनाते हैं। तो ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है और बहुत ही मतलब टेस्टी थी, और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि खाने में बहुत ही रिफ़्रेशिंग लग रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड मैं फिर से आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आ गई हूँ। पहले मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी थी मम्मी जी के वैक्सीनेशन के बारे में, तो हमें फिर से कमेंट आ रहा है कि आप थोड़ा बताइए कि आपकी जो सास है उनका कितने टाइम के अंदर उनको ये हार्ट फेलियर उनको देखने को मिला था या ऐसा कुछ है। और आज के टाइम में भी लोग बहुत घबराए हुए हैं जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन कराई है। तो देखिए आज के टाइम में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो विदिन 4 to 6 वीक्स देखने को मिलेगा, उसके इतने साल बाद नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और रही हमारी मम्मी जी की बात, हमारी सासू माँ की बात, तो येस अगर हम उस टाइम में जाएं तो वैक्सीनेशन के बाद ही उनको हार्ट फेलियर हुआ था, और आई थिंक 1-2 हफ्ते में ही हो गया था, 4 to 6 वीक्स नहीं लगे थे। तो जैसा उस टाइम पे माना जा रहा था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि उनकी कोई ऐसी हार्ट की हिस्ट्री नहीं थी, बल्कि वो सारे चेकअप वगैरह करवा के आई थी, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था कि उनके हार्ट में कुछ कमी है या कुछ दिक्कत वो फेस कर रही हैं, और एकदम से ही उनको इतना सब कुछ फेस करना पड़ गया था। तो यस अब ध्यान जा रहा है इन चीज़ों पर, बट हमने तो वही चीज़ सोच ली है कि जिसका समय रहता है जब, क्योंकि अब इतने टाइम के बाद तो यही लगता है कि यार जिसका जिस तरह से समय लिखा हुआ था शायद ऐसा ही कुछ होना था। बट हाँ अब ऐसे लग रहा है कि हो सकता है उनको वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट ही हुआ हो। उस टाइम पे भी ये चीज़
उठी थी, दिमाग में आई थी, बट कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि नहीं नहीं वैक्सीनेशन से नहीं हुआ, ठीक है, कुछ और रीज़न रह सकता है, ऐसा कुछ था। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, और इतने साल बाद अब आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि आपकी तो प्रेगनेंसी थी, तो ये वो लोग हैं जो जैसे कि जो रेगुलर नहीं देखते हैं, कभी कभी देख लेते हैं, तो उनको शायद नहीं पता। तो मेरा उस टाइम पे मिसकैरेज हो चुका था, वो मैंने अनाउंस कर दिया था, उसके बाद कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। एंड इन फ्यूचर भी कुछ मुझे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है कि आई थिंक सेकेंड प्रेगनेंसी का मतलब मेरे लिए कोई चांस नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये मतलब बहुत कन्फ्यूजन था लोगों को, पहले भी थी प्रेगनेंसी और अभी तो ऐसा नहीं है। और जो मैंने ये अभी जो प्रेगनेंसी अनाउंस की थी वो अपनी देवरानी की थी। एंड उसको देख के सैंडी कैसे रिएक्ट करा, क्योंकि सैंडी को लगा शायद मैं अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही हूँ, तो मैंने उसका रिएक्शन के बारे में बताया था कि वो नहीं चाहता, वो अकेला ही रहना चाहता है, अभी वो छोटा है, नहीं समझता। तो ठीक है, मैंने उसका परसेप्शन दिखाया था। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप अब क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यस, मम्मी जी की जैसा आप लोगों को डाउट हो रहा है, मुझे मतलब ये चीज़ भी अच्छी लगी कि आप लोगों ने इतना ध्यान दिया, इतना टाइम हो गया मम्मी जी की बात को लेकर, और ध्यान दिया है, इस चीज़ को नोटिस किया कि वो वैक्सीनेशन के बाद ही उनको कुछ हुआ था। तो यस, एग्जैक्टली उनको 4 to 6 वीक्स नहीं हुए, तो उससे पहले ही मम्मी जी को हार्ट फेल हो गया था। तो खैर ठीक है, अब जो भी रहा, अब क्या कर सकते हैं, है ना। बट वही लास्ट वीडियो की तरह ये कहूँगी कि वैक्सीनेशन सरकार ने कुछ चीज़ निकाली है लोगों के लिए, तो लोगों ने बड़े खुश हो के लगवाई है। तो बट आई थिंक जांच होनी चाहिए पहले पूरा, समझते हैं उस टाइम माहौल भी ऐसा था कि जांच करने के चक्कर में शायद इतना समय नहीं था लोगों पे। ठीक है, आप देखो जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।